ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार की, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा को लेकर विभिन्न आयोजन हुए और ऐसे में संक्रांति के मौके पर बिहार का सियासी भोज भी काफी चर्चा का विषय बना रहता है। पहले आपको विपक्षी खेमे के सियासी भोज की तस्वीरें दिखाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हो और बिहार में सियासी भोज न हो, ये हो नहीं सकता। एक तरफ एनडीए की ओर से दही चूड़ा का भोज था तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता दही चूड़ा का आनंद लेने में जुटे थे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में सियासी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए। आरजेडी के तेजस्वी यादव, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के मुकेश सहनी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल मौजूद थे। इस मौके पर महागठबंधन में एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई, साथ ही सियासी खिचड़ी भी पकी। तेजस्वी यादव स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उसी को एक्सटेंड करके सर्वसम्मति से हम लोग पास कर देते, जिस प्रकार से केरला की गवर्नमेंट ने किया है। जब एनपीआर हो ही जाएगा, जो कि पहला स्टेप है एनआरसी का, तो आप समझिए कि आप एनआरसी को तो रोक नहीं पाओ। तो उनके मन में तो छल कपट है ही। मामले को टालना था, टाला उन्होंने, लेकिन कितने दिनों तक टालेंगे? बिहार की जनता और आवाम देख रही है कि किस प्रकार से पहली ऐसी पार्टी है और पहले ऐसे नेता है नीतीश कुमार जी, जो कि पार्टी का ही जो संविधान है उसको वो नहीं मानते, और जो कहा करते थे कि हम 370 से, ट्रिपल तलाक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ही किया पूरी तरीके से। 19 तारीख को अरे उनकी यही राजनीति है। बिहार गौतम बुद्ध की धरती रही, जहां पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी है, और बिहार को कई बार कोशिश किया गया कि यहाँ आकर के नफरत की खेती करें, जहर बोने की खेती करें, भाई को भाई से लड़ाए, लेकिन बिहार के लोगों ने हमेशा इसको नकारने का काम किया है। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सर्वमान्य नेता बनाने की कोशिश जारी है। घटक दल के नेता तेजस्वी को सीएम पद के नेता मानने से इनकार करते हैं। बहरहाल महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है और इसी को लेकर रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। ओंकार अवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो विपक्ष जहां एकजुटता दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है और मकर संक्रांति के अवसर को पर एक भव्य सामूहिक आयोजन इसका इशारा स्पष्ट कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपनी ताकत को एकजुट रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार का दही चूड़ा का भोज काफी चर्चित रहता है। बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी किसी के भोज में शामिल होने पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर एनडीए में सियासी भोज का आयोजन किया गया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और एनडीए के नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार ने अपना फोकस जल जीवन हरियाली पर रखा और सीएए एनआरसी के प्रश्न को टालते रहे। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी के बाद इन मुद्दों पर बात होगी, अभी दही चूड़ा का आनंद लें। कार्यक्रम चलाया है और 11 आइटम इसमें जो हम लोगों ने तय किया है, और सब चीज पर हर एक पूरे बिहार में इस पर काम करने जा रहे हैं। इसमें अन्य प्रकार से कई योजनाएं चल रही हैं, उसका भी लाभ मिलेगा, और अतिरिक्त रूप से जल जीवन हरियाली अभियान जो मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, उसके लिए बिहार सरकार ने 3 वर्ष के लिए फिलहाल 24,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन किया है। बहुत अच्छा वातावरण बना है, लोगों में कॉन्शसनेस है जल जीवन हरियाली के लिए, और जो नामकरण हम लोगों ने किया है, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लोग समझ रहे हैं कि जल जीवन हरियाली यानी जीवन जल और हरियाली पर ही निर्भर करेगा। शामिल होइएगा और एक पत्रकार के रूप में आप लोगों को भी कहिए, प्रेरित करिए कि इसमें शामिल हो, और आपको जितनी बात करनी हो, जो भी बात करनी हो, चाहे वह मुद्दा जो भी हो, उस पर आप 19 तारीख के बाद बात की। इस मौके पर अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी ने पहुंचकर सबको चौंका दिया।
अली अशरफ फातमी पहले ही जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। बहरहाल नीतीश कुमार और एनडीए के बाकी नेताओं ने विवादित मुद्दों पर चुप्पी साधकर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की। भोज में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसी बहाने एनडीए ने एकता दिखाने की भरपूर कोशिश की है। ओंकार अवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। सीधे पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज नारायण सिंह बिहार हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 20 तारीख को आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि उसके बाद विपक्ष के हर आरोप का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट जवाब देंगे, जैसा उन्होंने आज मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा। और अभी मुख्य मुद्दा जो विपक्ष उठाता रहा है, नागरिकता कानून, एनआरसी, एनपीआर, तो इन मुद्दों पर अभी जवाब देने से, कुछ भी कहने से क्यों बच रहे हैं आखिर मुख्यमंत्री? क्या बात लग रही है अंदर खाने चल रही है? देखिए दीपक जी, मकर संक्रांति आज है और आज सियासत के गलियारे में दो बड़ी बड़ी पार्टियां हुई, एक महागठबंधन की और एक एनडीए की। अमूमन ये पिछले साल भी होता रहा है, लेकिन आज जिस तरह से हुआ उस तरह से एक बात साफ हो गया कि यहाँ पर अभी तक के दृश्य में लड़ाई, सियासत की लड़ाई आमने सामने की है। जहां तक बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जो नियत समय है, दोनों एनडीए का और महागठबंधन में दोनों जगह नियत समय था 12:30 बजे भोज का। नीतीश कुमार समय से पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव 1:30 बजे पहुंचे। तब तक सारे नेता जो महागठबंधन के हैं सभी लोग तेजस्वी का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब महागठबंधन में यह हुआ कि तेजस्वी अग्रणी भूमिका में अपने आप को शो भी कर रहे थे। तो जब तेजस्वी यादव पहुंचे उसके बाद में भोज शुरू हुई। तेजस्वी यादव खाना खाए, उसके बाद में लगातार सरकार के विरोध में बोलते रहे जी। इसके विपरीत चले तो एनडीए में नीतीश कुमार सिर्फ अपनी उपलब्धि गिनाते रहे और जल जीवन हरियाली जो मानव श्रृंखला 19 तारीख को बनाना है, उसके लिए अपनी सारी स्कीम्स को वो बताते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला करते रहे। पत्रकार जब नीतीश कुमार से पूछते हैं कि विपक्षी ये सब आरोप लगा रहे हैं, सीधे से उन्होंने जवाब टाल दिया कि 20 तारीख के बाद बताएंगे। तत्काल अभी नीतीश कुमार 19 तारीख के मानव श्रृंखला में अपने आप को लगाए हुए हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह ये जो श्रृंखला है, मानव श्रृंखला है, ये जो योजना है वो सफल हो। नीतीश कुमार साफ तौर पे बोले हैं कि सिर्फ जल जीवन हरियाली के लिए ये मानव श्रृंखला नहीं है, इसमें 11 योजनाएं सम्मिलित हैं, जिसमें सामाजिक कुप्रथा भी इसमें शामिल है। दो तरह से कहा जाए दीपक जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये, दो इसमें अहम बात है। एक बड़ी बात यह है कि एनडीए के भोज में जो भी विपक्षी पार्टी के नेता वहां पर गए उसके हो गए। 2018 में अशोक चौधरी जब एनडीए के चूड़ादही जब कार्यक्रम में गए, उसके बाद में वो शामिल हो गए। आज जिस तरह से ये अली अशरफ फातमी के जो बेटा हैं, केवटी से विधायक हैं, वो आज पहुंचे और नीतीश का जिस तरह से उन्होंने गुणगान किया, सियासत के गलियारे में स्वाभाविक सी बात है कि यह चर्चा होने लगी है कि वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जितनी सारी कवायद ये लगाई जा रही है, तो इससे अभी तक के दृश्य में ये लग रहा है कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए लड़ाई आमने सामने है। जब सीटों का बंटवारा होगा या वो जब समय आएगा तो उस समय समीकरण क्या बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक साल अमूमन पहले चुनाव में समीकरण बनते बिगड़ते हैं, कौन सी पार्टी किस में जाएगी, किन किन लोगों का समीकरण होगा। लेकिन आज के परिदृश्य में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने की अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। जी दीपक। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जो अहम मुद्दा है, विपक्ष उस मुद्दे को लेकर काफी बढ़त बनाता दिख रहा है सत्ता पक्ष पर, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू पर, और वो है नागरिकता कानून और एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा। और अब तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर बिहार भ्रमण पर भी निकले हैं। तो अगर सिर्फ सामाजिक जागृति अभियान में ही जुटे रहेंगे नीतीश कुमार, तो राजनीतिक मोर्चे पर कहीं उन्हें हार का सामना न करना पड़े। देखिए, बिहार जो भी असेंबली चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। ये कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज कहा कि जो एनपीआर का जो प्रक्रिया है वो एनआरसी का ये बेसमेंट है, उसी का ये नतीजा है कि एनपीआर में जो जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये
उसी का नतीजा है। तो इसको लेकर के वो सीमांचल के क्षेत्रों में कल 16 तारीख से वो यात्रा करने वाले हैं और वहां के लोगों को बताने वाले हैं कि उनके साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार किस तरह से धोखाधड़ी कर रही है। और जिस तरह से एनआरसी की बात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये सिर्फ असम में ही लागू है, बाकी कहीं लागू नहीं है, लेकिन जिस तरह से एनपीआर में पूर्वजों का नाम पूछा जाएगा, उनका जन्म स्थान पूछा जाएगा, तो ये एनआरसी का ही ये पॉइंट है, ये बेस है। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है और इसको अवॉइड करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव कल भी कह चुके हैं कि जब कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी आपके पास जाता है एनपीआर का लिस्ट तैयार करने के लिए, अगर पूछता है कि आपके पूर्वज का जन्म कहाँ हुआ, आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ, तो आप उससे उनका डॉक्यूमेंट्स मांगिए कि आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ। उसके बाद में ही कोई डॉक्यूमेंट्स भरिए वरना मत भरिए। जी दीपक, तो काफी गहमा गहमी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। एक और नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर बिहार भ्रमण पर, तो दूसरी ओर महागठबंधन खेमे से विपक्षी मोर्चा एकजुट होकर विभिन्न मुद्दों को लेकर बिहार सरकार और दोनों सहयोगी दलों पर हमलावर होने